हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है इस साल का लास्ट डे 31 दिसंबर 2021। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिकन बिरयानी। और चिकन बिरयानी के साथ साथ ही हमने घर में ही सेलिब्रेशन किया छोटा सा। तो यहाँ पे मैं आइसक्रीम खा रही थी ऋषभ के साथ बैठ के। उसके बाद आइसक्रीम, देखो ठंड का सीज़न है तो हमने नहीं खाए थे बहुत दिन से, तो सोचा चलिए आज खा लेते। फिर यहाँ पे हम लोग ने छोटा सा सेलिब्रेशन किया। आर्या, हैप्पी न्यू ईयर। ऋषभ, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। मोठं सेलिब्रेशन चाललंय है ना? हैप्पी न्यू ईयर। थँक्यू। थांबा हे लाव इथं। पेटवा ना काकू, पेटलं 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 पेटलं। हेला चला आर्यन, तर होऊन जाऊया का डान्स? तर होऊन जाऊ दे का डान्स? होऊन जाऊ दे। तू पण करायचा। बघू शकता तुम्ही गाईज, 1 वाजायला आलाय। सो गाइस, कैसे लगा आपको हमारा छोटा सा और सिंपल सा सेलिब्रेशन? और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू ईयर है तो न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए हमने घर में ही छोटा सा सेलिब्रेशन किया और बाहर हमारे सोसाइटी के लोगों के साथ थोड़ा सा सेलिब्रेट किया। तो हमने बाय बाय कर दिया है 2021 को और वेलकम किया है 2022 को। नए साल में जा रहे, तो सब कुछ नया नया और अच्छा अच्छा हो। तो यही मैं दुआ करती हूँ कि भगवान सबकी झोली खुशियों से भर दे। सो गुड नाइट गाइस, टिल देन बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 2022 का फर्स्ट डे, तो आज है 1 जनवरी 2022 और आज से नया साल स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी को पता है क्योंकि कल का दिन आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। आई होप ये नया साल सभी को अच्छा जाए और सभी के जो भी टेंशन से दुख दूर हो जाए और कुछ नया स्टार्ट हो जाए आपकी लाइफ में। कुछ नया टर्निंग पॉइंट आ जाए कि जिससे आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाए, जो अब जो है जहाँ है उससे भी और ऊँचे जाए। तो यही मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि आप सभी खुश रहे और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी को हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो जैसे कि कल का दिन हमने स्पेशल किया, तो आज का दिन भी स्पेशल ही होना चाहिए। तो चलिए, आज के दिन की शुरुआत तो हो गई है, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। तो चलिए पहले घर को साफ कर लेते हैं क्योंकि नए साल का स्वागत भी करना है तो घर भी क्लीन चाहिए। तो थोड़ा बहुत मैं क्लीनिंग कर देती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, फिर खाना
और फिर भगवान जी को भी नहलाना है, उनको भी पूजा करनी है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाने लग रहे हैं, आवाज आ रही है गानों की, तो मैं गाना गुनगुना रही हूँ। तो ऐसे ही मेरा काम चलता है, गुनगुनाते गुनगुनाते। मुझे अच्छा लगता है गाने सुनते सुनते काम करना, क्योंकि पता ही नहीं चलता है वक्त कैसे गुजरता है, मैं खो जाती हूँ गानों के बीच में। और आपको एक बात बताती हूँ, मेरे जो फेवरेट सिंगर है वो कौन है पता है आपको? हमारे लीजेंड सिंगर किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर। तो ये दोनों के गाने मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। और अभी के इसमें सिंगर्स तो मेरे अरिजीत के गाने वगैरह सुनती हूँ, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगिंग करते हैं। कुमार शानू के तो गाने मेरे फेवरेट ही है। तो इनके गाने में ज़्यादा से ज़्यादा सुनती हूँ और पसंद करती हूँ, और अच्छा लगता है मुझे सुनना। तो यहाँ पे भी मुझे ये पूरा बेडरूम क्लीन करना है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा मेस पड़ा है, मैंने बेडशीट निकाली है और दूसरी बेडशीट रखी है, वो इस पे डालनी है। ये मेरा माइक है रिकॉर्डिंग का, मैं दूसरा लेने वाली हूँ, क्योंकि ये आर्यन का माइक है, आर्यन का माइक मैं यूज़ करती हूँ। तो ये हमारा दूसरा बेडरूम है, और यहाँ से भी मैंने सारे कवर हटा दिए, तकिए के कवर, और बेडशीट वगैरह निकाल दिया है। तो अभी ये बेडशीट डालने का काम मैं ऋषभ को बोलने वाली हूँ। ऋषभ अभी जिम गया है, तो आने के बाद उसको बोलूँगी कि ये बेडशीट लगा ले, तब तक मैं दूसरा कुछ काम कर लेती हूँ। और जो बेडशीट निकाले वो वॉशिंग मशीन में डाल दिए। और अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैंने ब्रेकफास्ट में नूडल्स बनाए थे, तो अभी कुछ मीठा बनाने का प्लानिंग है। कल नॉनवेज खाया था, 31 है तो हम लोग नॉनवेज ही खाते हैं। और 1 जनवरी जब साल का पहला दिन होता है, तो हम लोग मीठा खाना पसंद करते, क्योंकि पहले दिन ही हम नॉनवेज वगैरह नहीं खाते, मीठा खाते। तो आज कुछ मीठा बनेगा, तो क्या बनेगा ये भी बताती हूँ आपको। और आज है साल का पहला दिन, और इस दिन, आज के दिन सुबह सुबह मुझे इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मिली है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बने रहिए मेरे ब्लॉग में एंड तक। और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे इतनी प्यारी गुड न्यूज़ मिली है। क्योंकि पता है ना आपको, आप जब बहुत सारा संघर्ष करते और उसके बाद वो सक्सेस हो जाता है, तो आपकी फीलिंग कैसी है, ऐसी आज मेरी फीलिंग है। चलिए पहले रोटी का आटा गूंथ लेती हूँ, उसके बाद सब्जी क्या बनाना है वो भी देखती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट हो चुका है, नूडल्स हमने खा लिए। वैसे नूडल्स बनाने का प्लानिंग तो नहीं था मेरा, लेकिन क्या है ना, हमारा जो दूध हर रोज़ रात को आता है शाम के टाइम, पता नहीं वो लड़के कल शायद एंजॉय करने गए होंगे, सेलिब्रेट करने, तो नहीं आए थे, दूध ही नहीं आया। तो सुबह से मैं वेट कर रही थी दूध आने का, क्योंकि हमारे ब्रेकफास्ट में मूसली, कॉफ़ी या कुछ और हम लोग खाते रहे। लेकिन फिर सोचा चलो नूडल्स बना देते, क्योंकि दूध भी नहीं आया। फिर और क्या बनाओ, पोहा खा के बच्चे, मतलब पोहा ज़्यादा हम लोग बच्चे नहीं खाते, और मैं भी ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। तो सोचा चलो अलग कुछ बना लेती हूँ, और बहुत सारा वेजिटेबल्स उसमें डाला और बना दिया मैंने। तो वो हो गया है, तो अभी खाना बनेगा। सोच सोच, तेरे लिए एक काम रखा है मैंने, बोलना। क्या काम? ते बेडशीट, वो बेडशीट रखा है ना, वो दोनों बेडशीट इधर डाल दे। पहले ये डाल, उसके ऊपर ये वाला। तुम पहले खाना दो, खाने के लिए फिर खाना देख, गरम गरम खाना रेडी है, अब भी लाके हाँ, देती। दो। और वो जो बेडरूम है वहाँ पे भी बेडशीट रखा है, वो भी डाल दे। ये दोनों बेडशीट तुझे लगाने हैं, बस इतना छोटू सा काम है, कर ले मेरा, ठीक है? गुड बॉय। जिंदगी के सफर में बिछड़ जाते हैं वो मकान, जो फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। सच्ची तो है, जिंदगी के सफर में जो मकाम बिछड़ जाते वो फिर नहीं आते। कुछ भी लाख कोशिश कर ले, जो बीत गया सो बीत गया, वापस नहीं आने वाला है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता है। तो आने वाले कल के बारे में सोचिए, उसे कैसे बेहतर बनाया जाए ये सोचिए।
और मेरे गाने पे ध्यान मत दीजिए, मैं ऐसे ही गाते रहती हूँ, मैं किचन सिंगर हूँ, तो मैं ऐसे ही गाते रहती हूँ। उसमें ना सुर है ना ताल है, लेकिन मन को खुशी मिलती है तो गाते रहती हूँ। ला 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 ला। और कुछ कोई आपको मतलब आप जब गाना गाते हैं तो पूरा गाना तो हम लोग नहीं गाते कभी, मतलब पूरा सॉन्ग हम याद कभी नहीं करते। बस स्टार्टिंग के जो वर्डिंग्स होते हैं हमें बहुत अच्छे से याद रहते, लेकिन बीच में का हम कभी कभी भूल जाते हैं। तो क्या वो टाइम क्या करना है ये बताने की जरूरत नहीं, वो सभी करते हैं। ला 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 मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ। ये मटर है, और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हम लोग में तो शेवगा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ड्रम स्टिक है इंग्लिश में, हिंदी में पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मेरे को, पता होगा लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ मैं बोल रही थी आपको मीठा कुछ बनाने वाली हूँ, तो मीठा ज़रूर बनेगा लेकिन शाम को बनेगा। मेरे किचन में क्या है ना, प्रॉपर फर्नीचर नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे आके हमें 2 साल हो गए। तो 2 साल जैसे ही हम लोग रहने को आए, तो क्या है ना, बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे उस टाइम पे, तो मैंने सोचा एग्ज़ाम के बाद हम लोग अच्छे से फर्नीचर बना लेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन हो गया तो सब कुछ बंद हो गया और हम लोग फर्नीचर नहीं बना पाए। तो जो 2020 का जो लॉकडाउन था, 2020 का, हाँ, तो बहुत लंबा चला, और उसके बाद सब मतलब सबकी गाड़ी पटरी पे आने पे बहुत टाइम लगा। तो उसके बीच में हमारा एक फर्नीचर का काम, तो मेरा जो प्लानिंग था जैसे मैंने सोचा था कुछ भी नहीं हो पाया। उसके बाद फिर से बच्चों के एग्ज़ाम आए, फिर से कुछ ना कुछ होता गया, और फिर से लॉकडाउन, फिर कोरोना, फिर तो ऐसे ही ना, मतलब सब हमारा रूटीन है, हमारी जो प्लानिंग्स है सब बिखर जाते, हो नहीं पाते। पता नहीं ये कोरोना कब जाएगा यहाँ से। हमारे जो प्लान्स है, जो हमने सोच के रखे अपने भविष्य के बारे में हो, अपने घर के बारे में, बच्चों के बारे में, तो वो प्लानिंग्स हमारे सक्सेस होने चाहिए। तो इसलिए मैं ज़्यादा ज़्यादा ट्राई करने वाली हूँ। और उसी पे काम करने वाली हूँ, तो अभी बाकी कुछ सोचने वाली नहीं। बच्चों का एजुकेशन है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है मुझे। उसके साथ ही मेरा जो मेरे खुद के बारे में जो मेरे प्लान्स है उसको मुझे मतलब प्रैक्टिकली सक्सेस करने हैं अभी। वो तो दिमाग में है, और कोरोना की वजह से वो दिमाग में ही रह गए, तो अभी मुझे वो प्रैक्टिकली सक्सेस करने। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने वाली हूँ ये साल। तो यही मेरा संकल्प है इस साल का, मतलब कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे मेरी रोटी रेडी हो गई है, और यहाँ पे सब्जी भी रेडी हो गई है। तो अभी हम लोग खाना खा लेते हैं। तो खाना खाने से पहले ये जो ब्लैंकेट बेडशीट्स जो मैंने वॉश किए थे उसे अभी सूखने को डालती हूँ सबसे पहले। तो ऋषभ ने बेडशीट डाल दिया है, और बहुत ही अच्छे से डाला है। ऋषभ थोड़ा ठीक कर ले, ये ना पूरा प्लेन होना चाहिए ऐसे। ठीक है, ठीक है, जैसा कर आप जल्दी बोलो। कर। वेरी गुड बॉय। वो साइड के बेडशीट भी डाल, वो साइड का बेडरूम है ना, वहाँ पे भी जाके डाल। सो मैं अभी रेडी हो गई, शाम हो गई है, और मैं अभी जा रही हूँ शनि मंदिर। आज सैटरडे है, मैंने सुबह आपको बोला था हर सैटरडे मैं कहाँ जाती हूँ आपको बताती हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ शनि मंदिर, तो यहीं पे हमारे सोसाइटी में ही है, पास में है। तो फटाफट शनिदेव जी के दर्शन करके आ जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो चलिए गाइस निकलते हैं। चलिए मास्क, ये भी हमारा और एक गहना हो गया, तो इसे पहनना भी ज़रूरी है। तो चलिए निकलते फटाफट। मोबाइल मोबाइल रेडी तेरे हाथ में देख,
दे अभी चल। तो पहले दर्शन लेते हैं। जय दुर्गा माता की। चलिए अभी गणपति बप्पा जी के दर्शन लेते हैं। ओम गण गणपति नमः। बप्पा सबको नया साल अच्छा जाए। यहाँ से जाएंगे शनिदेव जी के मंदिर में। तो हमेशा थोड़ा अंधेरा होता है जब मैं निकलती हूँ, लेकिन आज थोड़ा उजाला है। मैं जल्दी निकली हूँ क्योंकि मुझे घर भी जल्दी जाना है। तो यही पास में 5 मिनट के डिस्टेंस पे। तो मंदिर भी यही है, सोसाइटी के अंदर ही है। आ गया हमारा शनिदेव जी का मंदिर। यहाँ पे सारे भगवान हैं। वैसे सारे भगवान के दर्शन यहाँ आने के बाद हो जाते हैं। ये रहे हमारे सभी भगवान जी के दर्शन यहाँ आने के बाद हो जाते हैं। और ये यहाँ पे हमारे शनि भगवान जी द्या ताटानी हार। चलिए भगवान की अभी पहले पूजा करके लेते हैं। चलिए भगवान जी के दर्शन हो गए। तो यहाँ पे सब्जी मंडी में अभी चलते हैं। थोड़ी सी सब्जी लेनी है मुझे। तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस 7 से 8 मिनट है। तो सब्जी मंडी जाना है। तो ये वीकली बाज़ार रहता है हमारे यहाँ पे। रास्ता थोड़ा लंबा है तो वॉकिंग टॉकिंग जाने में थोड़ा मज़ा आता है। वॉकिंग तो मैं कर लूँगी, लेकिन टॉकिंग करने के लिए कोई है नहीं, तो आपके साथ ही बातें करती हूँ। तो चलिए यही मेरा सैटरडे का रूटीन रहता है। ऐसा नहीं कि नया साल है तो मैं मंदिर में जाती हूँ। कल भी गई थी मैं, और हर सैटरडे शनि मंदिर में तो जाती हूँ, क्योंकि शनिदेव जी की पूजा करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो वो भी मैं कर लेती हूँ। तो ये हमारे सोसाइटी के थोड़ा सा बाहर का रोड है। यहाँ पे बड़े बड़े सोसाइटीज़ बने हैं और बहुत ही अच्छा एरिया बना है। न्यूली डेवलप है, मतलब अभी 10-12 सालों में डेवलप हो चुका है। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सब खेती थी। तो खेतों को उजाड़ कर यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट का जंगल बनाया गया है। अब देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये सारी सोसाइटीज़ अभी 10-12 सालों में इधर बनी है, और ज़्यादातर यहाँ पे आईटी वाले लोग रहते हैं। महाराष्ट्र के बाहर से जो आते हैं वो ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ से हिंजौड़ी बहुत पास में ही है, 10 मिनट की दूरी पे। तो ये पहले यहाँ पे खेत थे, अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसा भी बना है बहुत ही सिस्टमेटिक और अच्छे से बनाई गई है सोसाइटीज़। अच्छे से बनी है सोसाइटीज़, तो देखने में भी मज़ा आता है, और क्लीनलीनेस का भी ज़्यादा ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। ये रही सब्ज़ी मंडी हमारे यहाँ की, यहीं से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ के सोसाइटी के लोग यहीं पे सब्ज़ी लेने आते हैं, आप देख सकते हैं। हर सैटरडे ये सब्ज़ी मंडी यहाँ पे आती है, मतलब हर सैटरडे इधर बाज़ार भरता है। यहाँ पे फ्रूट्स है। भैया ऑरेंज कैसे? 100 रुपया 100 और एप्पल 160 में 150 लगा देंगे। है क्या पैसे?
चलिए, मैं सुबह आपको बोली थी ना कि मैं आज कुछ मीठा बनाने वाली हूँ, तो चलिए आज कस्टर्ड बना देती हूँ। सब्जी मार्केट गई थी तो वहाँ से फ्रेश फ्रूट्स भी लेके आई हूँ, तो सोच रही अभी यही बना देती हूँ कस्टर्ड, और बच्चों को भी पसंद है फ्रूट कस्टर्ड। तो सबसे पहले दूध मैंने गर्म करने डाल दिए। आइए, आपका इंतजार था, हो गया। देर लगी ये कधी बनवते आपण हे? आने को, शुक्र है फिर भी आए तो। ये गाना मैं बोल रही हूँ अभी जो नया साल आया है 2022, तो उनके लिए मैं ये गाना बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत देर लगा दी। तो हम लोग वेट ही कर रहे थे कि 21 जल्द से जल्द चला जाए, क्योंकि ये साल बहुत लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा। तो मेरे लिए भी वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन एक दो चीज़ें बहुत अच्छी भी हुई। मेरे लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस भी आए, और बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा लेकिन मीडियम था। तो मैं अभी चाहती हूँ कि आने वाला ये जो हमारा आया है 2022, वो सबको अच्छा जाए, मुझे भी अच्छा जाए, बस यही चाहती हूँ। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे जो फ्रूट्स लाई हूँ वो निकाल के रख देती हूँ। तो ये टोमेटो भी अच्छे मिले फ्रेश, अभी इसमें फ्रूट्स निकाल देती हूँ, क्योंकि सब इधर पड़ा है। बनाना है, ये कॉर्न है, पनीर लेके आई हूँ, क्योंकि ये है पाइनएप्पल, और साथ में इधर फ्रूट्स है, तो ये फटाफट मैं निकाल देती हूँ। तो ऋषभ, मैं अभी कस्टर्ड बनाती हूँ, चलेगा? ओके। ठीक है, ये देख फ्रूट्स लाई, और अभी मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ। ये मैं काट के ही लाई, क्योंकि घर में आते हैं ना तो ये काटने को नहीं होता है हमको। पाइनएप्पल खा लेते हैं, अभी भूख लगी है थोड़ी सी। इसके बाद बनेगा खाना, तो पनीर बनाऊंगी मैं। सो फ्रेंड्स, पनीर बनाना कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे मैंने कुकर लगा दिया है, चावल और छोले लगा दिए उसमें, और ये मेरा कस्टर्ड बन के यहाँ पे रेडी है। बस इसमें अभी ये फ्रूट्स काट के डालने वाली हूँ, और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ज़्यादा है 500 ml से, और इसमें 4 चम्मच शुगर डालिए, और ये ड्राई फ्रूट्स डाले। इसमें ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद से डाल सकते हैं, और अब ये फ्रूट्स डालूँगी। वैसे ऑरेंज इसमें नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं डालने वाली हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं फ्रूट कटिंग कर रही हूँ जब तक कि हमारा कस्टर्ड ठंडा हो जाए। तो ये काटने के बाद, पूरा ठंडा होने के बाद उसमें हम डालेंगे ये। फ्रेंड्स, मैंने फ्रूट्स काट लिए, देखिए ये एप्पल है, ये पाइनएप्पल है, और ये बनाना है। हाँ, तो अभी ये भी कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, और ऑरेंज डालना मैंने कैंसिल किया क्योंकि वो वाटरी फ्रूट है, वैसे भी उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो अभी ये फटाफट इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देखिए, ये पाइनएप्पल, बनाना ऐड किया, और ये सारा का सारा, वैसे इतना हाफ एप्पल भी ठीक है, लेकिन मैं पूरा डालूँगी क्योंकि हम लोग घर में ही खाने वाले। और इसे ऐसे मिक्स करके फ्रिज में रखना है हमें आधे घंटे के लिए, क्योंकि ये ठंडा ही अच्छा लगता है। देखिए कितना अच्छा बना है। ये छोले मसाला सब्जी रेडी हो चुकी है, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं अभी। सो खाना रेडी हो चुका था, फिर हमने खाना खाया और बच्चे गए सोने, और मैं बैठ गई थी न्यू ईयर का प्लानिंग लिखने। तो न्यू ईयर के लिए मेरे बहुत सारे प्लान्स थे, लेकिन माइंड में थे तो सारे मुझे डायरी में उतार लेने थे, तो इसलिए मैं डायरी लिखने बैठ गई। और देखिए मैंने अपने डायरी में क्या क्या लिखा है। चलिए, मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक।
श्री गणेशाय नमः। हैप्पी न्यू ईयर 2022। Born to win. I was winner, I am winner and I will be the winner. सो फ्रेंड्स, मैं इतना ही पढ़ के दिखा सकती हूँ, बाकी मैंने बहुत कुछ इसमें लिखा है लेकिन मैं अभी नहीं आपको दिखा सकती क्योंकि ये मेरी विश लिस्ट है। और मेरा न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या क्या है तो मैंने इसमें मेंशन करके रखा है। क्या है ना, मैंने ये साल अभी सोचा कि मैं डायरी मेंटेन करूँ क्योंकि अभी मुझे प्लानिंग करके ही जो भी करना है प्लानिंग करके ही करना है। तो क्यों ना मैं प्लान्स मेरे जो भी है मैं लिख के करूँगी तो मुझे और भी इजी जाएगा, बेटर होगा करने में और उस हिसाब से मैं काम करूँगी। तो इसलिए मैंने सारा कुछ इसमें लिख लिया है और मैं ये कंप्लीट करने वाली हूँ। और दिसंबर 2020 के एंड में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिखा है और मेरी क्या क्या विश कंप्लीट हुई है। तो इस तरह से हम लोग जब विश लिखते हैं ना, और इसे बीच बीच में हमें पढ़ते रहना है, ये लिख के बस रखा है ऐसे नहीं, बीच बीच में हम इसे पढ़ेंगे। तो क्या होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, एक पॉजिटिव मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, उस टाइप में ये हमारी विश धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी। मतलब बार बार हम लोग पढ़ेंगे बोलेंगे तो वो चीज़ होती है। अगर वो हम लोग कोई पॉजिटिव चीज़, कोई पॉजिटिव विचार हो या निगेटिव हो, जो भी हो, जो जो हम लोग करते कभी कभी सोचते ना, अरे ये तो मैंने सोचा था, अरे ऐसे ही हो गया। तो इसलिए हमें हमारे विचार पॉजिटिव रखने और अच्छे रखने। तो मैंने इसमें सब लिखा है। तो सबसे पहले तो मैं प्लानिंग करके ही सारी चीज़ करने वाली हूँ और मैंने सोचा है कि डेली प्लानिंग लिखूँ। तो डेली कुछ ना कुछ लिखूँगी कि कल मुझे क्या करना है, कल का प्लानिंग मैं आज ही करूँगी तो कल उस पर प्रैक्टिकली मैं वर्क करूँगी। तो यही मैंने सोच के ये डायरी मेंटेन की है। और जैसे कि सुबह से आज का ये फर्स्ट डे था, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी मुझे और मुझे बहुत अंदर से अच्छा फील हो रहा था। तो मेरा दिन भी बहुत अच्छा गया और इस सिंपल तरीके से मैंने अपना न्यू ईयर का फर्स्ट डे मतलब सेलिब्रेट किया। सो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से अपनी डायरी मेंटेन करके जो भी हमें करना है तो हम धीरे धीरे वो काम कर सकते। अगर मेरा क्या होता था, पहले मैं डायरी नहीं मेंटेन करती थी, जो भी करना है आज के दिन सोचती थी हाँ मुझे कल ये करना है, और कल सुबह होते ही उसमें से एक दो काम मेरे जो करने थे वो स्किप हो जाते थे माइंड से कि आज मुझे ये करना था, मैं भूल जाती थी। और फिर जैसे जैसे दोपहर हो जाती थी मुझे अचानक से याद आता था कि अरे हाँ मैं ये तो भूल ही गई, मुझे ये करना था। और मेरा फिर वो टाइम भी वेस्ट हो जाता था, मैंने जो मेहनत उस काम पे की थी वो भी वेस्ट हो जाती थी और फिर भुगतना तो मुझे ही पड़ता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि ना कि मेरी मेहनत वेस्ट हो जाए, ना मेरा टाइम हाथ से निकल जाए, तो सारा कुछ मैं प्लान के हिसाब से ही करने वाली हूँ। तो यही मैंने सोचा है। तो पहली बात तो मेरा, हाँ, तो सबसे पहले तो मैं पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाली, वो तो हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ अंदर से और बहुत स्ट्रांग भी हूँ। सो फ्रेंड्स, सुबह मैंने आपको बोला था आज गुड न्यूज़ मिली सुबह सुबह उठने के बाद ही, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फिर और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।